नमस्कार दोस्तों। लखनऊ में आईसीआईसीआई बैंक में कार्यरत प्रज्ञा मिश्रा की बहन दिव्या मिश्रा की उनके ही पति मानस वाजपेयी ने गोली मारकर हत्या कर दी। दिव्या मिश्रा लखनऊ के गोमती नगर स्थित आईसीआईसीआई बैंक की एक ब्रांच में डिप्टी मैनेजर के पद पर काम करती थीं और उनके पति मानस वाजपेयी स्टेट बैंक में कर्मचारी थे। इसके बाद मानस ने अपनी बहन और खुद को भी गोली मार ली। दिव्या और मानस की शादी 11-12 साल पहले हुई थी, लेकिन अलग अलग समाचार रिपोर्टों के अनुसार दोनों के बीच पिछले 1 साल से बहुत ज़्यादा विवाद चल रहा था। दोनों के बीच इतना ज़्यादा तनाव था कि दोनों अलग अलग रह रहे थे लगभग 1 साल से। 20 अगस्त 2026 को मानस गोमती नगर स्थित आईसीआईसीआई बैंक की उस ब्रांच में गया जहां दिव्या मिश्रा काम करती थी। सबसे पहले उसने दिव्या को बाहर बुलाया। दोनों के बीच कुछ बातचीत हुई, लेकिन अचानक मानस वाजपेयी ने बंदूक निकाल दिया और दिव्या मिश्रा को गोली मार दी। दिव्या मिश्रा को पास के लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। दिव्या को गोली मारने के बाद मानस अपने घर वापस चला गया और अपना व्हाट्सएप स्टेटस अपडेट किया। उसने व्हाट्सएप में लिखा कि उसने अपनी वाइफ को गोली मार दी है, जो उसे चीट कर रही थी, और उसे खुद को और अपनी बहन को भी गोली मारना है। उसने यह भी लिखा कि प्रज्ञा और भरत को सारी बातें पता थीं। मानस के घर के पास एक दुकानदार ने न्यूज़ वालों को बताया कि मानस उसकी दुकान पर गया था। वह बहुत परेशान था, टेंशन में था, तनाव में था और बहुत जल्दी में था, और उसका शरीर पसीने से तरबतर था। वह अपने घर में गया और तेज़ आवाज़ में हनुमान चालीसा या सुंदरकांड जैसा कुछ चला रहा था। जब मानस का व्हाट्सएप स्टेटस उसके पड़ोसी ने देखा तो वह उसके घर में गया। घर में जाने के बाद उसने देखा कि उसकी बहन और मानस दोनों मरे पड़े हैं। लोगों के कहने के अनुसार मानस ने अपनी बहन को गोली इसलिए मारी क्योंकि वह मानसिक रूप से बीमार थी और उनके माता पिता पहले ही नहीं रहे थे। उसके बाद उसकी देखभाल करने वाला कोई भी नहीं था, इसलिए मानस को लगा कि अगर वह नहीं रहेगा तो उसकी बहन की देखभाल कौन करेगा, और उसने ऐसा सोचते हुए अपनी बहन को भी गोली मार दी। हालांकि इस पूरे मामले की वास्तविक वजह और घटनाक्रम की पुष्टि पुलिस की जांच के बाद ही पता चल सकेगा। इस घटना के बाद प्रज्ञा मिश्रा ने अपनी बहन दिव्या मिश्रा को लेकर एक बेहद भावुक पोस्ट लिखी थी। उन्होंने लिखा था, मेरी बहन दिव्या मिश्रा लखनऊ के गोमती नगर आईसीआईसीआई बैंक में डिप्टी मैनेजर के पद पर थी। वो पति की साइको हरकतों और उसकी बहन के पागलपन की बीमारी की वजह से अलग रह रही थी। रोज़ की तरह वो सुबह 9 बजे दफ्तर पहुंची थी। दफ्तर पहुंचने के बाद उसने अपना कामकाज निपटाया। उसके बाद वो किसी से कुछ चेक कलेक्ट करने के लिए अपने कलीग के साथ बाहर चली गई। इस दरमियान उसका साइको पति 2 रिवॉल्वर के साथ ऑटो से रेकी करने लगा। जब वो बैंक पहुंची, बैंक के गेट पर उसके पति ने पहली रिवॉल्वर से गोली चलाई। फिर रिवॉल्वर की बट से चेहरे और सिर पर कई बार वार किया। पास के सब लोग जान बचाकर भाग गए। फिर दूसरा रिवॉल्वर निकाला, उससे फायर किया। माथे पर उसके बहुत बड़े बड़े होल हैं। दिव्या मेरी बहन, तुम अब नहीं हो, ये यकीन कर पाना मुश्किल है। तुम मम्मी का बेटा थी। मम्मी का बार बार फ़ोन आ रहा है। मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं उनको कह सकूं कि तुम अब नहीं रही। दिव्या, काश कि तुम इतनी सीधी नहीं होती। काश कि हम आज पूर्णागिरि घूमने चले गए होते। यह पोस्ट बताती है कि घटना के बाद प्रज्ञा किस मानसिक और भावनात्मक स्थिति से गुजर रही थी। हालांकि पोस्ट में लगाए गए आरोपों और घटना के सभी तथ्यों की स्वतंत्र पुष्टि पुलिस जांच के माध्यम से होना बाकी है। दिव्या के अंतिम संस्कार के बाद एक दिन पहले प्रज्ञा मिश्रा ने फिर सोशल मीडिया पर लिखा, मेरी बहन दिव्या मिश्रा आज पंचतत्व में विलीन हो गई। मैं तमाम अपने उन हम पेशा बांधवों से क्षमा चाहती हूं जो पोस्टमार्टम हाउस पर मुझसे बयान की उम्मीद कर रहे थे। मैं कुछ कह पाने की हालत में नहीं थी। मैं कैमरे पर रो देती।
ख़ास तौर पर इस समय अपनी मां के सामने बेटे की तरह खड़ी दिखना चाहती थी। शुक्रिया अपने उन सब मीडिया के सीनियर जनों का कहना चाहती हूँ जो पिछले 2 दिन से चैनल लाइन को किनारे रखकर मेरे साथ दिल्ली, नोएडा, लखनऊ और बेंगलोर से फ़ोन पर पर्सनली जुड़े हुए थे, मेरी हिम्मत बनकर खड़े हुए थे। रोहिणी सिंह जी, अभिषार शर्मा जी, रवीश कुमार जी, साक्षी जोशी जी, मेरे भाई निखिल और न्यूज़ तक आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। वैकल्पिक मीडिया के मेरे सभी साथी पत्रकारों को भी मेरा बहुत बहुत नमन है। बुरे समय में ही अपनों का पता चलता है। शायद आज मेरा यह लिखना बचकाना लग रहा हो, इसमें मैच्योरिटी न दिख रही हो, फिर भी थोड़ी बहुत बचकानी बातें सअधिकार कर रही हूँ। सत्ता और विपक्ष के सभी शुभचिंतकों का बुरे वक्त में खड़े रहने के लिए शुक्रिया। पहली बार समझ आया कि कठिन समय में अपनों का सिर्फ साथ खड़े रहना, अपनों का सपोर्ट, अपनों का ढाढ़स बंधा देना ही बहुत बड़ी हिम्मत देता है। बहन तुमको श्रद्धांजलि। अब आइए पूरी घटना को समझते हैं। अब सवाल है कि प्रज्ञा मिश्रा की बहन को उसके ही पति ने क्यों मारा। बहन को मारने के बाद उस लड़के ने अपनी बहन की भी जीवन लीला समाप्त कर दी। क्यों कर दी? पश्चाताप में उसने अपने आप को भी समाप्त कर लिया। प्रज्ञा मिश्रा से जुड़ा हुआ मामला, उनकी बहन का मामला, उन्होंने पोस्ट भी डाली थी कि हमारी बहन घायल है और आप लोग दुआ करिए कि उनकी जान बच जाए। लेकिन अफसोस इस बात का कि तीनों में से कोई नहीं बचा। मामला उत्तर प्रदेश के लखनऊ का है। लखनऊ का गोमती नगर जो आज चर्चा का विषय बना हुआ है। प्रज्ञा की बहन को उसके ही पति ने मार डाला। मशहूर पत्रकार हैं उल्टा चश्मा, प्रज्ञा का पन्ना, और यह स्वतंत्र पत्रकार हैं। तो प्रज्ञा की बहन दिव्या, उनके पति मानस वाजपेयी ने गोली मारकर अपनी ही पत्नी की जान ले ली। दोस्तों, यह पूरी घटना इतनी दर्दनाक, खौफनाक, बेचारणी और भीतर तक हिला देने वाली है कि जिस पे यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि ऐसा भी हो सकता है क्या। ज़रा सोचिए कि दोपहर करीब 12 बजे का समय था। भारतीय स्टेट बैंक में कार्यरत मानस वाजपेयी अपनी कार से गोमती नगर के विवेक खंड स्थित ICICI बैंक के बाहर पहुंचता है। इसी बैंक में उसकी पत्नी दिव्या मिश्रा रिलेशनशिप मैनेजर के पद पर तैनात थी, यानी बैंकिंग सेवा में पति पत्नी दोनों थे। मानस फ़ोन करके दिव्या को बैंक से बाहर बुलाता है। दोनों के बीच थोड़ी देर बातचीत होती है। उसके बाद दोनों में गर्मा गर्मी और तल्खी होती है। फिर मानस ने अपना पिस्टल निकाला और दिव्या को गोली मार दी। वहीं दिव्या गिर जाती हैं। मानस मौके से फरार हो जाता है। उसकी गोली की आवाज़ सुनकर लोग आ जाते हैं। फिर उसके बाद उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं, लेकिन दिव्या की जीवन लीला समाप्त हो जाती है। मानस हुसरिया चौराहे के पास स्थित अपने किराए के मकान में पहुंचता है। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो वह पूरी तरह पसीने से भीगा हुआ था। कैसे कार चला कर के पहुंचा है, इस मामले में ऐसी घटना, ऐसी बर्ताव देने के बाद भी यह विचारणीय है। ऐसी स्थिति में वो कार चलाकर घर पहुंचा और ऐसी बर्ताव करने के बाद भी यह सोचने वाली बात है कि रास्ते में उसने कोई एक्सीडेंट नहीं किया। कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेता है और टीवी पर बहुत तेज़ आवाज़ में हनुमान चालीसा या सुंदरकांड जैसा कुछ बजाता है, जिससे कि भीतर की आवाज़ कहीं बाहर न जाने पाए। उसके बाद वो अपनी 28 साल की मानसिक रूप से बीमार बहन तुलिका को भी गोली मार देता है। उसने पत्नी को गोली मार दिया, अपनी बहन को गोली मार दिया। अब स्वयं पर भी वह वही काम करता है जो अपनी पत्नी और अपनी बहन के साथ किया था। गौर करने वाली बात यह है कि खुदकुशी करने के ठीक पहले मानस ने अपने मोबाइल पर एक व्हाट्सएप स्टेटस भी लगाया था। इस स्टेटस में उसने लिखा था कि उसने अपनी पत्नी को निपटा दिया क्योंकि उसने उसे धोखा दिया था और अब वह अपनी बहन तथा खुद को भी ख़त्म करने जा रहा है। उसने इस स्टेटस में प्रज्ञा मिश्रा और उनके पति भरत यादव का नाम भी लिया था, लेकिन आप खुद समझ सकते हैं कि इस पूरे मामले के पीछे का सच क्या है। दैनिक भास्कर और अन्य समाचार पत्रों, सोशल मीडिया का अगर संज्ञान लिया जाए तो पारिवारिक सूत्रों के मुताबिक मानस और दिव्या की शादी करीब 11-12 साल पहले हुई थी, लेकिन पिछले काफ़ी समय से दोनों के रिश्ते ठीक नहीं चल रहे थे। बीते 1 साल से कोर्ट में दोनों के तलाक का केस भी चल रहा था और दिव्या आलमबाग में पति से अलग रह रही थी। बातचीत होती रही होगी, उसी में उसने फ़ोन करके बुलाया
दिव्या के परिवार और उसके भाई का कहना है कि मानस का दिमागी संतुलन ठीक नहीं था और वह साइको प्रवृत्ति का इंसान था। परिवार ने मानस द्वारा व्हाट्सएप स्टेटस में लगाए गए सभी आरोपों को पूरी तरह से खारिज किया और कहा है कि प्रज्ञा मिश्रा या उनके पति को इस आपसी विवाद की कोई जानकारी नहीं थी। जब वो वारदात हुई तो प्रज्ञा मिश्रा ने खुद सोशल मीडिया पर बेहद भावुक पोस्ट लिखकर अपनी बहन की सुरक्षा की गुहार लगाई थी, जिसका मैंने उल्लेख किया। लोहिया अस्पताल में डॉक्टरों ने दिव्या को मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस कमिश्नर तरुण गाबा और फॉरेंसिक टीमें मौके पर पहुंची। पुलिस को घटनास्थल से 2 पिस्टल और 1 तमंचा बरामद हुआ। पुलिस कमिश्नर के मुताबिक मानस के माता पिता की पहले ही मौत हो चुकी थी और उसकी बहन पिछले 3 साल से डिप्रेशन से जूझ रही थी। शायद यह भी एक कारण रहा होगा। मानस का पत्नी से जुड़ाव नहीं था, झगड़ा होता रहता था, विवाद बढ़ रहा था। उधर उसकी बहन जिसका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ था। माता पिता पहले से ही नहीं थे, ऐसे में वह मानसिक रूप से बीमार और विचित्र व्यवहार करता हुआ बताया जा रहा था। फिलहाल पुलिस तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर सभी कानूनी और फोरेंसिक पहलुओं के मामले की गहन जांच कर रही है। इस बेहद दुखद और कठिन तथा हिला देने वाली घड़ी में हमारी संपूर्ण संवेदना प्रज्ञा मिश्रा और उनके परिवार के साथ हैं। इस असहनीय दुख के समय हम पूरी एकजुटता और संपूर्ण सामर्थ्य के साथ प्रज्ञा मिश्रा के साथ हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इस दुख की घड़ी में प्रज्ञा मिश्रा और उनके परिवार को ईश्वर सहन शक्ति दें, हिम्मत दें, इस दुख की घड़ी से लड़ने की शक्ति दें। इस मामले में अब अपराधी जो था, इस घटना को अंजाम देने वाला, अपनी जीवन लीला स्वयं समाप्त कर दिया और पत्नी को भी मार दिया, अपनी बहन को भी मार दिया। इस मामले में मुझे नहीं लग रहा है कि चौथे किसी का रोल होगा। अगर चौथे किसी की भूमिका होगी भी तो पुलिस इस मामले की जांच करेगी और उसे सामने ले आएगी। फिलहाल यह विवेचना और फॉरेंसिक एविडेंस, डिजिटल एविडेंस और पुलिस के जांच पर निर्भर करता है कि वह कैसे इन्वेस्टिगेशन करती है और इस घटना के तह तक कैसे पहुंचती है। पुलिस कैसे इसका पर्दाफाश करती है, यह तो समय बताएगा। फिलहाल लखनऊ की इस घटना ने लोगों को भीतर तक झकझोर कर रख दिया है। परिवार का टूटना, परिवार का बिखरना, यह संवेदनहीनता और फिर जो कम्युनिकेशन गैप हो रहा था, विवाद हो रहा था, लड़ाई झगड़े और आपसी कलह, इसके कारण इस तरह की घटनाएं जो हो रही हैं, ऐसे में मनोचिकित्सक की बड़ी भूमिका हो जाती है। ऐसे मामले में मानसिक रोग से पीड़ित ऐसे किसी भी व्यक्ति को फ़ौरन डॉक्टर को दिखाना चाहिए, उसका इलाज करना चाहिए। डॉक्टर की सेवा लेने से जो मानसिक बीमारी है या जो मानसिक बीमारी से, तनाव से जूझ रहे लोगों या लड़ाई झगड़े या कुछ इस तरह की बातों से जूझ रहे लोगों को मनोचिकित्सक से संपर्क करके उसका इलाज कराने से, डॉक्टर से इलाज करने से इस तरह की घटनाओं पर काफ़ी हद तक लगाम लगाया जा सकता है। लोगों की जान बचाई जा सकती है, परिवार को टूटने बिखरने से बचाया जा सकता है। दोस्तों, मैं हूं अमरेंद्र शर्मा। नमस्कार।